हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुषमा शर्मा, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल मैनिफेस्ट टू सुषमा पे, जहाँ हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी की। तो आज मैं बात करूँगी मेरी खुद की स्टोरी की, जो कि मैंने खुद को हील किया है ऐसे एरिया से जहाँ जहाँ मेरे लाइफ के पैटर्न्स बहुत ही वर्स्ट थे, एंड नाउ आई एम फुली अलाइन विद द हाइस्ट पर्पज़ ऑफ माई गुड्स। या मेरे लाइफ के हर एक एरिया अच्छे हो रहे हैं एंड सारे के सारा चेंजेस हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने क्या चीज़ से अपने लाइफ को चेंज किया था? आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंग्जाइटी। मुझे एंग्जाइटी के अटैक्स आते थे, मुझे इंसानों से डर लगता था, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा मेरा हो गया था। मुझे फोबिया हो गया था, मुझे हर किसी से डर लगता था, मुझे सोशल मीडिया से भी डर लगने लगा था। कोई कुछ बोल दे, हमेशा ये चीज़ का डर लगता था। एंड ऐसे सिचुएशन से मैं आज निकल के मैं खुद हील करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, या मैं गाइडेंस देती हूँ। आई एम ए टैरो कार्ड रीडर या लोआ कोच। तो लाइफ के इंसान के लाइफ को हील कर रही हूँ, रिलेशनशिप को हील करती हूँ। मेरा लाइफ का जो एरिया था, ब्लॉकेज था, मुझे एक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना वर्स्ट था। बट वन थिंग कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। एक चीज़ ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं छोटी थी, या मेरा एक टाइम ऐसा था, मैं बिल्कुल यूनिवर्स या भगवान पे बिलीव नहीं करती थी। मुझे पूजा करने में भी मुझे बिल्कुल मन नहीं होता था, फोर्सफुली, या फैमिली ने बता दिया कि पूजा करना है तो उन लोगों को दिखाने के लिए धूप बत्ती ऐसे कर देना। इस तरह की मेरी सोच थी, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी मेरे लाइफ में, क्योंकि इतने नेगेटिव पैटर्न्स हो चुके थे। कहीं ना कहीं उसको मैंने खुद ही अट्रैक्ट किया था, जाने अनजाने में। मेरे लाइफ के एरिया इतने ही वर्स्ट थे, तो मैं हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करती थी। एंड तब तो मैं खुद को ब्लेम नहीं करती, तब मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों ऐसे भगवान मेरे साथ करते। बट मैंने ये पैटर्न को चेंज किया, एंड मेरा जो एंग्जाइटी, मैंने टैबलेट्स खाए थे, मुझे दिन में 2 एंटी डिप्रेशन के टैबलेट लगते थे, फिर भी वो मुझे काम नहीं करता था। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना होगा। वहाँ तब सडनली मैं जब किसी को बिलीव ही नहीं करती थी, मेरा पर्टिकुलरली कोई भगवान के ऊपर भी बिलीव नहीं था, पूजा करना ऐसे किया, मुझे एक कोई भगवान का नाम पता नहीं था, या कुछ भी उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। बट सडनली पता नहीं कहाँ से, जब जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो मेरे लाइफ में इतना ऐसा सिचुएशन था कि मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं करता था, मुझे ख़त्म होना है, मुझे नहीं रहना है। इस तरह की एनर्जी मेरी थी। एंड मुझे हर किसी से गुस्सा उठता था, मैं भी स्पेशली मुझे मेरे फैमिली मेम्बर से भी गुस्सा उठता था। मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने वर्ड सिचुएशन थे, मैं गुजरी थी। तो बट ना, उसके बाद जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है ऊपर वाला। तो सडनली कहीं ना कहीं से मुझे पता नहीं कैसे हनुमान जी से कनेक्ट होने का मन किया। एंड मुझे सडनली खुद ब खुद मुझे उनका फास्टिंग या व्रत रखने का मन हुआ। तो मेरा जो एक, हाँ, आई एम ए लॉ स्टूडेंट। तो तो जब पहले जब पढ़ाई करती थी, तो वो टाइम में मुझे एंग्जाइटी के अटैक्स आते थे, डिप्रेशन का वो होता था, रात को मैं सो नहीं पाती थी, मैं अपना पढ़ाई नहीं कर पाती थी, एग्ज़ाम नहीं दे पाती थी। तो मैं और डरने लगे, लाइफ मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरा लाइफ ख़त्म हो चुका है, एंड मुझे अभी जीने का कोई राइट्स नहीं है। मैं ना पढ़ाई सही से कर पा रही हूँ, ना अपने लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ, ना मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करा पा रहा है, सारे के सारे मैं पैसे बर्बाद कर पा रही हूँ। मुझे ऐसे थॉट्स आते थे, इन टाइम में सो नहीं पाती थी, मुझे ऐसी फीलिंग होती कि मुझे कोई आके मारने वाला है। तो अननेसेसरी थॉट्स आते थे, नेगेटिविटी, बस नेगेटिविटी थी, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं था। मैं हर किसी से डरती थी, किसी ने मुझे अगर थोड़े ऊँची आवाज़ में बात कर दिया तो मुझे डर लगता था। इतने ही गंदे फेज़ में थी। तो उसके बाद मैं कनेक्ट हुई थी हनुमान जी से। हनुमान जी से कनेक्ट होने के बाद मैंने सडनली नॉर्मली उनका व्रत लेना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे मेरे ऊपर एक खुद के ऊपर मुझे विश्वास होने लगा, पता नहीं कैसे खुद के ऊपर विश्वास होने लगा, फ़ेथ आने लगा। मे बी आज से 6 साल, 5-6 साल पहले की बात है। मेरे अपने ऊपर मुझे फ़ेथ आने लगा। तो उसके बाद मैं चीज़ों को फ़ोकस कर पाई, मुझे अपने ऊपर बिलीव होने लगा, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव होने लगा, धीरे-धीरे चेंज होने, मेरा डर ख़त्म होने लगा। धीरे-धीरे जो मुझे मेडिसिन मिले थे, मैंने मेडिसिन को छोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं, अभी मैं खुद को हील करूँगी, खुद ही करूँगी। तो मैंने अपने जो मेरा कंफर्ट ज़ोन था उससे मैं निकल के मॉर्निंग को मैं उठने लगी, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करने लगी, नहा धो के मैं हनुमान जी का हनुमान चालीसा रेगुलर करती, एंड उनका हमेशा थैंक यू बोलने लगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे कब मेरा एंग्जाइटी दूर हुआ, विदिन 3-4 मंथ कम्प्लीटली मैं क्योर हो गई। एंड उसके बाद मैंने खुद एंग्जाइटी के पेशेंट्स को हील किया है, उनको मैंने सेशन दिया है।
आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, बट मैंने उनको सेशन दिया है, उनके माइंडसेट को चेंज किया है, वो भी हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। मैंने उनको प्रेजेंट में रहने सिखाया, ग्रेटिट्यूड करना सिखाया। तो धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं भी किसी की हेल्प कर पाई हूँ, जो ऐसे पेशेंट, क्योंकि जो टाइम में मैं फेस कर रही थी, मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो मेरा सुनने वाला कोई नहीं था, बट मैं किसी की मैं सुन रही हूँ, किसी का हेल्प हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो हनुमान जी के साथ मैं कनेक्ट हो गई जब मैंने पूरे विश्वास से उनका पूजा किया। एंड इसी तरह पूजा करते 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 मेरा क्योर हो गया, मेरा मेडिसिन भी बंद हो गया विदिन 3 मंथ्स। उसके बाद मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। उसके बाद मुझे ये सब टैरोट में ये सब इंटरेस्ट तो ऑलरेडी मुझे पहले लाइक था। तो धीरे धीरे ये सब में मैं घुसते गई, तो मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। हनुमान जी ने मेरे लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। बस उनका पाठ ही करना सबसे बड़ा मैजिक है। उनकी हर एक शब्द में एक वाइब्रेशन है। अगर आप दिल से, फेथ से, कोई भी प्रॉब्लम में यानी उनकी आप चैंटिंग करते हो, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, तो मैं ऐसा करती थी, मंगलवार के दिन में 7 या 11 पढ़ती थी। मैंने संकल्प लेके भी पूजा किया है उनका हनुमान चालीसा का। अगर संकल्प की विधि संकल्प कैसे लेते हैं, उनकी विधि अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी। बट येस, डेफिनेटली वो आपके लाइफ को चेंज करते हैं, क्योंकि जब आप उनसे जुड़ते हो तो आपको अपने आप में एक विश्वास, एक पावर का फील होता है। एंड जो भी नेगेटिविटी थी, या जो मुझे आलस लगना बंद हो गया, मुझे डर लगना बंद हो गया, मैं प्रेजेंट में जीने लगी। जो होगा देखा जाएगा, सब मेरे अच्छे के लिए हुआ था। एंड जो मेरे पास के सर्कमटेंसेस थे, जो जो सिचुएशन को लेके मैं डरती थी, वो मेरा स्ट्रेंथ बन गया। मुझे लगने लगा मैंने ऐसे सिचुएशन को भी पार किया है, देन मेरे लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि वो टाइम से आज मैं यहाँ बनी हूँ, इसमें भी मुझे उन्होंने शायद लेशन दिया था, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शायद मुझे ही चुना गया था। तो वो चीज़ में भी मैं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव होने लगी। अगर मेरे साथ अगर वो सिचुएशन नहीं होते, मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ होता, मेरे लाइफ में ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स नहीं फेस किए होता, आज मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, आज मैं लोगों को नहीं हील कर पा रही होती, या मैं खुद आज कहाँ होती, किसी को पता नहीं। तो यूनिवर्स ने यस, कुछ भी करते हैं आप, बस आपको विश्वास होना चाहिए एंड फेथ होना चाहिए, तो वो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। मुझे उन पे विश्वास था एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों को हील किया है उनके ज़रिए। मेरे लाइफ को हील किया है, मेरे हेल्थ को हील किया है, एंड मेरे लाइफ के जो वर्ड सिचुएशन थे उसको मैंने, नेगेटिव पैटर्न्स को हील किया, एंड जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ करके मैंने हनुमान जी से जुड़ के हील किया है। उसके बाद मेरे लाइफ का पैटर्न्स कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अभी मेरे लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता भी है तो मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है, इसीलिए मुझे इसमें चुना गया। एंड हाईएस्ट गुड कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे चुना है। तो हनुमान जी आपके हर एक इच्छा को पूरी कर सकते, बस आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मन में जिसका पाप नहीं है उसको ऊपर वाले राम जरूर पार कराते हैं उनकी नैया। तो मेरे मन में किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने जो मेरे लाइफ में सिचुएशन हुआ, तो कहीं ना कहीं मैंने उसे अट्रैक्ट किया था, जाने अनजाने में, या मेरे कुछ चाइल्डहुड के जो नेगेटिव पैटर्न्स थे उससे मैंने अट्रैक्ट किया होगा, तो वो मैंने फेस किया। एंड वो चीज़ के कारण ही मेरे लाइफ में आज बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स एंड लाइफ के हर एरिया हील हो गए। आज मेरे पास सबसे बड़ी है मेंटल पीस, जो कि मेरे पास नहीं थी। मैं इतनी छोटे एज में, बहुत छोटे एज से एंग्जाइटी डिप्रेशन को हाईएस्ट लेवल में मैं फेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा हो चुका था वो चीज़। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपको फैमिली के साथ रहने की ज़रूरत है, फैमिली से दूर ना रहे, इन्हें अकेला ना छोड़े। तो ऐसी सिचुएशन से आज मैं खुद दूसरों को हील कर पाती हूँ, ये हनुमान जी की कृपा है। थैंक यू सो मच। एंड यस, हनुमान जी सबकी सुनते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि कुछ उपाय नहीं मिल रहा, एक बार उनसे जाके बात कीजिए, अपने मन खोल के, हो सके तो उनके साथ रोइए, कुछ भी कीजिए, मन खोलिए एंड उनका पाठ करना शुरू कीजिए। मन से एक एक वर्ड को समझिए, पढ़िए, बट आपको पढ़ना नहीं, उसको समझना है, उसकी एनर्जी को फील करना है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आता है। अगर आपकी लाइफ में भी हनुमान जी से जुड़े कुछ भी स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।